सिपाहियों से बहुत दूर। इधर दोपहरी का समय हो गया। राजा ने विचार किया कि आगे घनघोर जंगल है, सिपाही भी पीछे नहीं है, अब आगे मत चलो, यहीं पे ठहर जाओ। तो राजा उस जगह पे ठहर गया। कुछ समय के बाद में सिपाही जो थे राजा के पास आ गए। सिपाहियों ने कहा राजन चलो सुरक्षित मिल गए हो ना, अब घर चलते। राजा ने कहा घर नहीं चलो, अब इसी जंगल में थोड़ा समय व्यतीत करेंगे, ठीक है, वातावरण बढ़िया है ना जंगल का, चलो ठहरो। ठहर गए सिपाही, ठीक है। अब होनहार की बात है, इसलिए राजा ठहर गया। जब होनहार होता है कोई रोक नहीं पाता। क्या होनी है राजा पे। इधर गोपाल गाय चराते हैं, बालक भी दोपहरी में गाय को अपनी छाया में ठहरा देते हैं। इधर दोपहरी के समय में इन बालकों ने गाय, कुछ भी कोई साधन नहीं है, घर चलेंगे। तो एक बालक ने कहा हम तुम्हें बताते हैं कैसे समय व्यतीत होता है। घर पे आते थे कथा करने के लिए 1 बजे पंडित जी, 3 बज जाता था, 4 बज जाता था, कथा सुनते थे, प्रसाद लेते थे, शाम को गाय चराते थे। समय तो वही है। कथा में मांगते क्या है, मांगते तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी चोरी कराने गाय का दूध और तुलसी का गेट पर ही दे रहा हूँ। तो गाय का दूध तमाम है हमारे पास, तुलसी का जंगल है, अभी प्रसाद तैयार करते हैं। गाय का दूध निकाल लिया, तुलसी का पत्ता डाल दिया, प्रसाद तैयार हो गया, प्रसाद को रख लिया। प्रसाद रख लिया, कथा सुनने के लिए बैठ गए बालक। एक बालक कथा सुनाने के लिए बैठ गया। कथा क्या करें, कथा तो याद थी, कथा नहीं याद हो पाई, लेकिन प्रभु का नाम याद हो गया था। क्योंकि जब कथा होती है तो पूरी तरह से प्रभु का नाम बोला जाता है, वही नाम बालकों को याद हो गया। कैसा नाम था वो? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम सीताराम कहो प्यारे, सीताराम सीताराम कहो प्यारे, धनुष बाण करकस वाले, धनुष बाण करकस वाले, राधे श्याम कहो प्यारे, राधे श्याम कहो प्यारे, मोर मुकुट मुरली वाले, मोर मुकुट। लय बैठे हो, लय हो बैठे हो, हाँ में सुना मुँह करे बैठे तुम, तुम्हारे यहाँ मुँह करते तो हम जान जाते, तुम्हारे देखा थे तुम्हारी सुन रहे हैं तो हमारी सुन रहे हैं। इधर रख दे ना आसन पे। सीताराम सीता बोले नहीं, मजा नहीं है। हम तुम्हें तो बुलाने हैं, तुम्हारी तो तुम्हारा खर्च हो रहा है, हमें जनता से कोई लेना देना नहीं होता। तुम दोनों लोग बोलो सीताराम कहो प्यारे, मेरी बात। धनुष बाण करकस वाले, राधे श्याम कहो प्यारे, राधे श्याम कहो प्यारे, मोर मुकुट मुरली वाले, मोर मुकुट मुरली वाले, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, दीन दयाल कहावत हो, दीन दयाल कहावत हो, फिर काहे हमें तरसावत हो, फिर काहे हमें तरसावत हो, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद गोविंद हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे। नारायण का नाम शक्तिशाली है, छोटे से पटक्का है ये सब।
नारायण एक मिसाइल है, ये हाँ नारायण एक मिसाइल है। नारायण का एक नाम ले लोगे सबरे पीछे हो जाएंगे। नारायण क्योंकि हम बात बता देते हैं, बात में कुछ नहीं, नारायण ही सभी में व्याप्त है, नारायण ही सभी में व्याप्त है। तो नारायण का नाम लेते लेते दोपहरी को समाप्त हो जाती है, लेकिन कथा समाप्त नहीं होती है। जब कथा समाप्त नहीं होती है, कथा सुनने वाले बालकों ने कथा समाप्त करो, गाय चरानी है, चलो कथा समाप्त होती है। जंगल में प्रेम करो, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इन बालकों ने जोर की आवाज लगाई, जयकार की, जयकार की आवाज राजा ने सुनी तो राजा अपने सिपाही से बोला है, देखो कौन हाहाकार मचाए है। ये शांत वातावरण जंगल में, लेकिन एक बहुत हाहाकार मचा हुआ है, देखो कौन है। सिपाही भागे दौड़े, बालकों के पास पहुंचे, बालकों से कहा तुम बहुत दुष्ट बालक हो, राजा है जंगल में, तुम जंगल को छोड़ दो। बालकों ने कहा ठीक है हम चले जाएंगे, तुम वापस जाओ। सिपाही लौटाए राजा के पास, लेकिन बालकों ने बात नहीं मानी। बालकों ने प्रसाद का दोना लिया और दोना लेकर के दौड़ते हुए राजा के समीप आए और राजा से कहा कि लो राजन, ये सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद है। जब राजा ने इन बालकों की तरफ देखा है, इन लोगों को नीचा समझ रखा था, नीच लोगों को समझा है, इसलिए राजा ने प्रसाद को स्वीकार नहीं किया था। पता नहीं कहाँ के रहने वाले हैं, किस जात के हैं, इस कारण राजा ने प्रसाद को नहीं लिया। राजा प्रसाद त्याग करके चला है और बालक अपने स्थान पर आए, प्रसाद को लिया, लेकिन राजा प्रसाद त्याग करके जैसे अपने नगर के पास पहुंचा है ना, जब नगर दिखाई देता है तो राजा को नगर कैसा दिखाई देता था, जलता हुआ है। तुम्हें क्यों दिखाई देता है भाई, तुम्हें गलत दिखाई देता है तो। राज जोशी ने कहा महाराज अवश्य ही कोई भूल है, उस भूल का प्रायश्चित करो, याद करो। राजा ने याद किया है, मैंने कौन सा अपराध किया है, अपराध किया है, बालक अपमान किया है, बात को त्याग दिया है, इसी से मेरी दशा है। तो राजा कुंदन ध्वज उसी जंगल में वापस आया और वापस आकर के इन बालकों के साथ में राजा ने व्रत किया, भगवान का पूजन किया, नतमस्तक हुआ राजा। इसके बाद में प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर के फिर राजा जब अपने घर वापस आया है तो राजा पहले जैसा देखता है, प्रथम समान सकल धन को प्रण, पहले जैसा राजा था, आज राजा ने अपने को वैसा ही देखा है। तो राजा बोला है कि मेरा मनोरथ श्री सत्यनारायण स्वामी ने पूरा किया है, बोला है और करता भी है, हर महीने व्रत करता है, हर माह व्रत करता है और व्रत की ही पूजा है, व्रत का कोई विधान नहीं है। शाम तक व्रत हो केवल, इसके बाद में भगवान की पूजा करो, इसके बाद में अपना जल